हेलो गाइस, आज हम 34 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का मैं बताऊंगा कि आप उसको प्रिंसेस कट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो उस स्टाइल से मैं बताने वाला हूं, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और किस तरह से मैं कटिंग करता हूं। और कैप स्लीव्स के साथ मैं कटिंग करूंगा जो 3 इंच का होगा। फ्रंट बैक दोनों डीप नेक है, तो इस हिसाब से कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। आज हम टुकड़े पे ही कर रहे हैं, बड़ा पेपर नहीं लिए हैं, तो इस हिसाब से टुकड़े पे ही कर देंगे। छोटा साइज है, हो जाएगा। तो इस हिसाब से सीधा मैंने मार्किंग किया है, इस तरह से कर लेना है। और शोल्डर जितना भी है आप मेजरमेंट देख लो और उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो 14 इंच है, तो 14 इंच के हिसाब से 7 इंच पे ही लगाया हूँ और 1 इंच डाउन किया हूँ। तो आप पौना इंच भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा करोगे ज़्यादा स्लोप हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको 1 इंच के करके दिखा रहा हूँ। और पौने 3 इंच का मैंने नेक की ब्रॉडिंग लिया है, क्योंकि साइज़ ये छोटा है इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया है। इस तरह से लेंथ ले लेंगे और डाट पॉइंट लेंगे। मुझे लगता है कि डाट पॉइंट और लेंथ का मेजरमेंट मेरे पास नहीं आया था, मैं शायद अंदाज से लगा रहा हूँ। तो 14 इंच पे लगाया हूँ, लेकिन वो भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा आधा इंच और माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा लग रहा है मुझे, इतना लंबा नहीं होता है। 9 इंच अगर डाट पॉइंट है तो 13.5 इनफ है। तो उस हिसाब से आपको लेंथ लेना है। तो लेंथ आप लोग चेक करो, किस तरह लेंथ भी दिया करो मेजरमेंट मुझे, तो बराबर आता है। तो बराबर मैं आपको बताऊंगा, तो इस हिसाब से फॉलो करोगे। और यहाँ पे सेंटर निकालेंगे तो 33 हमारा अपर चेस्ट है, तो उस हिसाब से हमारा 3.25 पे निकालना है, तो बराबर बैठेगा। 3.5 पे नहीं जाना है, नहीं तो लूज हो जाएगा। दोनों बस्ट के बीच का जो कपड़ा होता है वो लूज होगा तो अच्छी तरह नहीं बैठेगा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है अच्छी तरह से। और पौना इंच मैंने माइनस कर लिया वेस्ट पे, उस हिसाब से मैंने माइनस करके निशान लगाया। और देखिए फ्रंट में मैं 1.5 इंच टोटल माइनस कर लिया हूँ। ये 7 इंच के लो पे कटिंग होने वाला है। और यहाँ पे शोल्डर की ब्रॉडिंग आप कुछ भी रख सकते हो, जितना भी रखना है। आप 1 इंच से लेके जितना भी 3 इंच 4 इंच तक रख सकते हो, जो आपको रखना है रखो। और 7 इंच में मैं निशान लगा के इस तरह राउंड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे ब्रॉडिंग अगर नेक करना है तो आपको शोल्डर की तरफ से अब नहीं करना है, अब सिर्फ जो भी करना है नेक की तरफ से करना है। तो आपको नेक की तरफ से ही करोगे तो बराबर होगा, शोल्डर की तरफ से कर दोगे तो वो टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने 4 इंच पे निशान लगा के इस तरह से शेप दे दिया है मैंने प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का शेप अच्छी तरह से निकालना है, खूबसूरत दिखना चाहिए, शेप में दिखना चाहिए। तो शेप दिखाना है, खूबसूरती अगर आपको दिखाना है ब्लाउज के अंदर, अगर लुक लाना है तो अच्छी तरह से शेप लगाना जरूरी है। टेढ़ा मेढ़ा शेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे तो इस तरह से शेप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको निशान लगा के इसलिए दिखाया कि प्रिंसेस कट भी इस फर्मे से आप कटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल कर रहे हो जो वन टक्स में, तो इस तरह से नापना है। तो किस तरह नापना है, मैं यहाँ का टक्स का मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो मैं आधा इंच बढ़ाता हूँ उसको माइनस करके जितना अपर चेस्ट है उतने पे ही लगाना है। इस तरह आगे बढ़ा के नहीं लगाना है ज़रा भी। तो इसलिए जो है उसके बाद हमको चेक करना है कि आर्मोल हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 16 इंच आ रहा है, तो ये बड़ा है, आपने 15 दिया है। मैं थोड़ा ऊपर करके एक बार और ट्राई करता हूँ, अभी भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको एक बार 2 बार ट्राई कर लो, और जहाँ ये फिट बैठता है वहीं से आपको करना है। तो इसलिए आर्मोल कितने पे उतारना है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है मेरे कटिंग के अंदर, क्योंकि जितना आपने मेजरमेंट लिया उतना बैठना चाहिए। अभी देखिए बराबर बैठ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से जितना हमारा ये शोल्डर है यहाँ पे आधा इंच और माइनस कर लेंगे। अगर ज़्यादा नहीं करना है तो 1/4 इंच आपको कम से कम कर ही लेना है, ठीक है। और यहाँ से लेके शेप दे देंगे अच्छी तरह से आर्मोल का। तो बहुत लोग यहाँ पे कम शेप देते हैं, तो कम अगर आपको देना है तो दे सकते हो, लेकिन इतना भी कम नहीं देना है कि झोल मारे आर्मोल पे। तो आर्मोल में एक मैडम ने मुझे फोटो भेजा था, तो यही इसी टाइप का प्रॉब्लम था कि आर्मोल का शेप बराबर नहीं था। उन्होंने क्रॉस फ्रेंड का जो होता है कम होता है वो उन्होंने कम नहीं किया था, और आर्मोल का शेप बराबर नहीं था, इसलिए उनके आर्मोल में प्रॉब्लम हो रहा था। और डार्ट मैंने देखो यहाँ पे 3 इंच का लगा लिया है। मैं इस साइज में हमेशा 2.5 इंच का लगाता हूँ, लेकिन 3 इंच इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ऊपर का डार्ट मैं कैंसिल कर दिया हूँ। ये सिंगल डार्ट का मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसलिए जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी होता है यहाँ लगा लेना है। 3 इंच का आप दोगे तो बराबर आएगा, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। और दोनों डार्ट के जो भी पैनल सेंटर वाला है और ये प्रिंसेस कट का मैंने बराबर शेप करके नाप के और निशान लगा के इस तरह शेप दे दिया है।
अब हम इसका जो है साइड निकालेंगे, साइड का लेंथ। और यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा क्रॉस दिखता है तो आपको इस तरह से कम कर लेना है शेप को, शोल्डर वाले शेप को। और यहाँ से देखिए डॉट पॉइंट आ रहा है 9 पे, लेकिन यहाँ आगे आके कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने नापा है, लेकिन यहाँ पे जब हम इस तरह से लो पे जाते हैं, जब हम कोई लो नेक कटिंग करते हैं तो कम हो जाता है। तो इस तरीके से कम हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग करोगे तो कम होना ही चाहिए। कम होगा तो शोल्डर नहीं गिरेगा और अच्छी तरह से बस्ट और शोल्डर का जो एरिया होता है टाइट बैठेगा और अच्छी तरह से बैठेगा। तो देखिए मैंने यहाँ 1.5 इंच माइनस किया है, लेकिन यहाँ 1.5 इंच आपको माइनस नहीं करना है, कम से कम 2 इंच करना है। मैं 1.5 इंच लगा के आपको हमेशा दिखाता हूँ, तो इसमें 1.5 इंच नहीं करना है। मैं 1.5 इंच लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसमें वो गलतियाँ नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं जानबूझ के आपको कम लगा के दिखा रहा हूँ। ये क्यों 2 इंच उतारना है, 2 से 2.25 इंच उतारना है, क्योंकि मैंने डार्ट को ऊपर क्लोज करके कटिंग कर रहा हूँ। तो ये ऊपर की तरफ पूरा शोल्डर जाएगा, तो इस तरीके से पूरा ब्लाउज और साइड ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए और भी कटिंग करना है इसमें। अगर हम डार्ट वाला कटिंग करते हैं या प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं तो इस तरह से 1.5 इंच बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये साइड लंबा है। तो बहुत लोग को लंबा साइड पसंद होता है, तो इस तरह से लंबा साइड रख के और बैग लंबा रखना है तो आप इस तरह कर सकते हो। तो लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं आता है, मुझे एकदम लेवलिंग पसंद आता है। तो लेवलिंग में करके आपको बाद में दिखाऊंगा कि किस तरह किया जाता है। थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, थोड़ा बाद में देखेंगे। तो देखिए कितना शोल्डर कम हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो ये नीचे की तरफ आना ही चाहिए, तभी अच्छी तरह से आपका ब्लाउज टाइट बैठेगा। तो इस तरह से बराबर आर्मोल लेके मैंने बराबर कर लिया है। जितना आर्मोल है आपने दिया है मुझे मेजरमेंट, उस हिसाब से मैं किया हूँ। इस तरह से आपने बोला था कि बैक डीप चाहिए, डोरी नहीं लगाना है, तो बिल्कुल इसमें कोई डोरी की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कटिंग करता हूँ, डोरी लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं होता है। डोरी तो शो के लिए लगता है, पता नहीं किसी कोई कोई डोरी जो है गले को रोकने के लिए लगाते हैं, लेकिन मैं जब भी लगाता हूँ डोरी अपने अपने कपड़ों में, अपने ब्लाउज़ों में, अपने कस्टमर के, तो शो के लिए लगाता हूँ। इसलिए लगाता हूँ कि उसमें लटकन वगैरह लगाना होता है, तो इसलिए लगाता हूँ। तो ये डोरियाँ का इस्तेमाल इसलिए होता है लटकन लगाने के लिए। ये ब्लाउज़ को रोकने के लिए डोरी नहीं लगता है, जो लगाता है वो गलत है एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से रोकने का कोई तरीका नहीं होता है कि डोरी से रोका जाए। तो इस तरीके से कटिंग परफेक्ट होना चाहिए। देखिए साइड मैंने देखा बड़ा था, अब हम बैक का कटिंग कर लेंगे, बाद में इसमें साइड थोड़ा और कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो बैक का नेक जो है काफ़ी डीप है, 12 इंच का है, तो इसलिए देखो मैंने उधर खींच लिया है, 5 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही खींचा है। तो 5 इंच मैंने वहाँ किया, लेकिन शोल्डर पे आके आधा इंच से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये कम हो जाता है। ये कम होगा तो अच्छी तरह से आपका शोल्डर जो है कम हो जाएगा, तो अच्छी तरह बैठेगा। तो देखिए मैंने किस तरह रखा है, उसी तरह रखना है। शोल्डर अभी एकदम परफेक्ट है, बराबर है, वहीं पे बराबर पे लगाना है। और इस तरह से थोड़ा सा खींचना है तो खींचो, नहीं खींचना है तो बराबर पे इस तरह निशान लगा के अब मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, देखिए मैं नेक के पास किस तरह से अंदर की तरफ लिया हूँ, यानी बैक छोटा किया हूँ, यानी चेस्ट के, अपर चेस्ट के एरिए पे इस तरह से 1.25 इंच के करीब उतार देना है। 1 इंच भी आप उतार सकते हो, लेकिन 1.25 इंच काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बैग बड़ा नहीं करना है आर्मोल की तरफ से। यानी कि इस तरह करने से आर्मोल की तरफ बैग बड़ा हो जाता है। अभी अपर चेस्ट जो भी हमारा है उससे 1.25 इंच कम करके ही चलना है। आधा इंच तक जाओगे अच्छी तरह बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। निशान में 5 इंच कम पे लगा रहा हूँ, आप आधा इंच भी कर सकते हो। उसके बाद हम साइड को इस तरह बराबर रख लेंगे और इस तरह मिला लेंगे, ताकि हमारा बैक का लेंथ और ये फ्रंट का जो साइड होता है, जब हम साइड मारें तो एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा लेंथ निकल गया है। ठीक है, अभी देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ कितना ये बड़ा झुक रहा है नीचे की तरफ, ये बैग मतलब वो साइड का पैनल किस तरह झुक रहा है। तो इस तरह करेंगे तो ये झुकता है, इतना कोना नहीं निकलेगा। जब हम कप्स वगैरह लगाएंगे और बॉडी पे जब डालेंगे, पहनाएंगे, तो इतना नहीं निकलता है, लेकिन हम थोड़ा सा और कटिंग कर देंगे तो अच्छी तरह से ये अच्छा दिखाई देगा। देखिए अभी कैसा दिख रहा है, इस तरीके से कर लेंगे तो परफेक्ट दिखता है। तो इसीलिए मैं बोला था कि मैंने कम निकाल के आपको दिखाया था कि इस तरह करेंगे तो बराबर हो जाता है। अब हम फिर वापस इसको नाप के थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं बैक को, क्योंकि हम इस पर ही फाइनल करने वाले हैं। तो इस हिसाब से हम कर लेंगे। ये जब हो जाएगा तो हम वेस्ट को मेजर करेंगे। वेस्ट अगर हमारा जितना है 28, तो ये 7 इंच अगर है तो ठीक है, और उसके बाद हमको डाट के लिए थोड़ा बढ़ा के चलना है। ठीक है, तो 7 इंच से ज़्यादा रखना है, इस तरह से 1.25 इंच बढ़ा लेना है। तो ये बराबर ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम साइड बंद कर लेंगे और आर्मोल का शेप दे देंगे। तो साइड हमको वहीं पे बंद कर लेना है। और जो भी हम फर्मा कटिंग करते हैं मार्किंग पे ही करते हैं। आप लोग इस तरह का कटिंग अगर देख रहे हो और कर रहे हो तो इसमें मार्जिन नहीं होता है, आपको मार्जिन दे दे के सिलाई करना पड़ता है। यानी कपड़े पे जब कटिंग करोगे तो मार्जिन दे के कटिंग करना है, उसके बाद आपको सही करना है, मतलब सिलाई करना है।
तो इस तरीके से आप करो, क्योंकि मेरा फर्मा फिक्स होता है, फिक्स फर्मा ही बराबर होता है। क्योंकि बहुत लोग जो है मार्जिन के साथ करते हैं, वो सही तरीका नहीं है। बड़े बड़े डिज़ाइनर लोग जो होते हैं, जिनके पास काम होता है, इस तरह का ही फर्मा कटिंग होता है। कभी भी मार्जिन के साथ फर्मा कटिंग नहीं होता है। आप लोग को ये चीज़ पता नहीं है तो आपको बता देता हूँ। अगर आप बहुत बड़े मास्टर भी बन जाते हो, जाके वहाँ पे मार्जिन के साथ कटिंग करोगे, आपको रखेगा ही नहीं काम पे हो। तो इसलिए जो है ना, वो ज़रूरी होता है कि आप जो है इस तरह का ट्राई करो। आपको अगर कहीं अच्छे कंपनी में जॉब करना है, कोई डिज़ाइनर के पास जॉब करना है, तो इस तरह का फर्मा कटिंग करना सीखो। और इस तरह से मैंने शेप लगा दिया, और शेप लगा के और इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आर्मोल में दिखाया था आपको, थोड़ा ये बड़ा आया है। बड़ा आना ही चाहिए, कभी भी आर्मोल जो है बैक का वो बड़ा होता है फ्रंट के हिसाब से, क्योंकि जो हम पहनते हैं तो बैक का पार्ट्स है थोड़ा उकसा हुआ होता है, इसलिए फ्रंट की तरफ आना चाहिए। ये अगर आप छोटा कर देते हो, बराबर कर देते हो, तो ये फ्रंट बैक की तरफ भागता है, फिर वो आपको कंफर्ट महसूस नहीं होता है, वो अच्छी तरह नहीं बैठता है। तो इस तरीके से मैं देखिए, मैं लगा के कटिंग करता हूँ तो बराबर आता है। तो अभी देखिए मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया, अब नेक को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए नेक कितना वेरी लो है। तो ये मैं मेजरमेंट इसलिए हो सकता है लो होगा कि ब्लाउज़ का मेरे पास लेंथ का मेजरमेंट नहीं आता, मैं अपने हिसाब से किया हूँ, इसलिए आपको एकदम एंड टू एंड दिख रहा है। लेकिन हो सकता है लंबा होगा तो आप बढ़ा लेना। आप अपने हिसाब से लेंथ इसको बढ़ा सकते हो। फ्रंट से ही बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक बैक भी बढ़ जाएगा। तो आप चाहिए तो 1 इंच बढ़ा के कटिंग करोगे तो 1 इंच का आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैग में। जो भी है हुकाई करते हैं वहाँ का एरिया 1 इंच का मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से क्लोज करके हम इसको सीधा कर लेंगे, ताकि हम डाट लगाएंगे तो ये बराबर आना चाहिए। तो बराबर आने से मतलब है कि सीधा आना चाहिए। तो ये सीधा आएगा तो ही अच्छी तरह से बैठता है, अच्छा दिखाई देता है। तो इस तरीके से ही कटिंग करके आप बनाओ। ये सिंगल डार्ट है, प्रिंसेस कट भी कटिंग कर सकते हो इसमें, मतलब इसको बना सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह किया जाता है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, अब इसको हम नाप के दिखाएंगे। तो देखिए कितना इंच है, इसी को रख के और बैक को हम रख के चेक करेंगे। तो मेजरमेंट अपर चेस्ट तो आपने देखा है कि बराबर पे ही मैंने कटिंग किया है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट ही आना चाहिए, लूज नहीं आना चाहिए। तो आप इतने पे बना के थोड़ा और साइड टाइट कर लेना, आपको लूज आएगा। तो बैग अगर काफ़ी लो होता है तो ब्लाउज जो है काफ़ी भागता है, इसलिए वो माइनस पे बनाया जाता है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा लूज फिटिंग चलता है और आपको कंफर्ट महसूस होता है तो आप इस पे छोड़ सकते हो। तो देखिए आपने जितना दिया था उतना परफेक्ट आ गया है। इसमें आधा इंच पाव इंच माइनस पे ही है, ज़्यादा पे नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये भागता है। अभी हम फुल बस्ट का मेजर करके आपको दिखा रहे हैं। ये भी हमको उतना ही आना चाहिए जितना है, उससे थोड़ा कम रहेगा चलेगा। तो देखिए 9 इंच के करीब है, और इतना ही रख के हम यहाँ माइनस करके यहाँ चेक करके देखेंगे कि फुल बस्ट कितना आ रहा है। तो मेरा कटिंग ऐसा होता है कि हम कभी नाप के फुल बस्ट को कटिंग नहीं करते हैं, लेकिन बराबर ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने जितना इधर माइनस किया था इस तरह रखा, तो कितना है 34 है, तो ये बराबर ही आ गया, देख रहे हैं आप। तो एकदम बराबर आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कटिंग करने का तरीका मेरा अलग है, लेकिन वही चीज़ है मैं भी करता हूँ जो लोग करते हैं। सब लोग यहाँ पे 1-1 इंच की लूजिंग पे बनाते हैं अपर चेस्ट पे, वो सही नहीं है। लो नेक होएगा जरा भी तो नहीं चलेगा। मेरा तो जो बिल्कुल डीप नहीं होता है उसमें भी मैं लूजिंग दे के ब्लाउज नहीं बनाता हूँ। पता नहीं 1-1 इंच की लूजिंग पे कैसे लोग बनाते हैं, मुझे पता नहीं है। इस तरह से कटिंग कर देंगे तो देखिए यहाँ क्लोज करेंगे तो आप जो है इसको नीचे को टेप मार के और इस तरह कटिंग कर लोगे तो ये आर्मोल डार्ट का आपका बन जाएगा। तो आपको आर्मोल डार्ट का, अगर आपने एक फ़ोटो देख के मुझे शायद ऐसा एक वीडियो देख के आपने मुझे बोला था इस तरह कटिंग करने के लिए, तो इस तरह का रख के आप कटिंग करके बना दो और ऊपर का सिर्फ डार्ट लगा दो, तो इस तरह से सिंगल डार्ट आर्मोल डार्ट में बन जाएगा। तो इस तरह से मैं एक फर्मे से 2-2 3-3 आइटम दिखा दे रहा हूँ, और इसको अलग अलग कर दोगे तो प्रिंसेस कट हो जाएगा। तो आप जो भी कटिंग करना, जो भी मतलब बनाना है इससे बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल डार्ट करो या आर्मोल डार्ट करो या वेज डार्ट करो या सीधा जो है प्रिंसेस कट बना दो, ये तीनों इसमें बना सकते हो। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और इस तरह ज्वाइंट करेंगे तो सीधा वेस्ट हो जाएगा। तो ये परफेक्ट कटिंग है। इस तरह से कटिंग करके 3 स्टाइल का ब्लाउज आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए 3 स्टाइल में इसमें बता दिया, 3 तरह का ब्लाउज आप बना के ट्राई करो। एक ही फिटिंग आएगा, एक ही सब कुछ आएगा, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अब मैं इसमें रख के आपको दिखा दिया सिंगल डार्ट जो आपको बनाना है उस तरह से। अब इसमें कैप स्लीव आपका मेजरमेंट आपने दिया है मुझे 3 पे 3.5 पे 13 इंच का आपने दिया है, 13 इंच का आर्म उसका बॉटम है। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ और किस तरह से बैठता है 3 पे 13 इंच का, ठीक है। तो ये देखिए हम इस तरह से 3 इंच पे नापेंगे, नापने के बाद में निशान लगा लेंगे। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से पहले आपको यहाँ नापना है, 13 इंच कहाँ पे आ रहा है वहाँ नहीं, यानी 6.5 इंच पे निशान लगाना है।
6.5 पे निशान लगा के थोड़ा सा क्रॉस मार देना है। कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, इस तरह से हल्का सा क्रॉस मार दो। जितना सीम रखना है आधा इंच से पौना इंच रखो, या और भी कम करोगे चलेगा, आधा इंच बेहतर होता है, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम शेप लगा देंगे। अब नाप के दिखा रहा हूँ आपको आर्मोल बराबर आया कि नहीं आया। देखो एकदम परफेक्ट आया है, यानी 15 आर्मोल है तो 15.25 ये आ रहा है, 15.5 करीब। तो ये जब चढ़ाओगे तो अच्छी तरह नम के साथ एकदम परफेक्ट आपके आर्मोल में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से करके और यहाँ का नीचे का शेप दे देना है। शेप देने के बाद अब सीधा कटिंग कर देना है। ये हो गया हमारा स्लीव। कितना इजी है, कितना आसान है। आप लोग को ये इस तरह का स्लीव आपने देखा होगा कि बहुत लोग कम बताते हैं इस तरह का फिटिंग वाला। ये बहुत लोग का स्लीव ये बैठता नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो इमेज में जो मॉडल ने पहना है परफेक्ट एकदम बैठेगा, जिस तरह का है ये एकदम परफेक्ट कटिंग है। आपको ये देखिए ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा यहाँ से उड़ा देना है, यानी थोड़ा कटिंग कर दोगे तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। इसमें ताल जो फ्रंट में निकाला जाता है वो थोड़ा ही निकाला जाता है, हल्का सा, ये 1/4 इंच के करीब ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर नहीं भी निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन निकाल दोगे तो और भी क्लीन और साफ बैठेगा। तो इस तरीके से इस तरह से कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाता है। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह का शेप दिख रहा है। मैं निशान लगा के आपको फोल्ड करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो ये ब्लाउज़ को आप ज़रूर ट्राई करो। आप लोग को अगर स्लीवलेस पसंद है, यानी छोटा स्लीव कैप स्लीव पसंद है, तो इसको बना के ज़रूर ट्राई करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।